हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं जेनजी का। इस जेनजी से रिलेटेड हम लोग डिफरेंट पहलू को डिफरेंट एंगल से एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और उसका इफेक्ट भारत पर क्या पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो या टेक्नोलॉजिकल बेसिस पर हो। इन्हीं सब मुद्दों के विषय में बात करते हैं। तो पहला बात, ये जेनजी है क्या? जेनजी बेसिकली 1997 से 2012 के बीच जो जन्म लेने वाले लोग हैं उन सबको जेनजी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब इन लोगों ने बेसिकली होश संभाला, तब से ये डिजिटल इंटरनेट, स्मार्टफोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब से कनेक्टेड लोग हैं। ये बेसिकली चाहे छोटे गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, ये अपने आप को पूरे वर्ल्ड से रिलेट करके रखा है। इसीलिए हम इसको डिजिटल जनरेशन भी बोल सकते हैं। अब बात ये है कि जब ये डिजिटली कनेक्टेड लोग हैं, तो नेचुरल है कि इनकी जो सोच है वो डेफिनेटली ना तो वो परिवार बेसिस पर है, ना तो गांव के बेसिस पर है, ना समाज के परंपरा के आधार पर है, और ना ही बेसिकली किसी बंधन में बंधा हुआ सोच, बल्कि ये अपने आप को जो रिलेट करता है वो कोई इंडिविजुअल बेसिस पर या किसी पड़ोसी से अपने आप को रिलेट नहीं करता है, बल्कि अपने आप को ग्लोबली रिलेट करता है। उसका जो सोच है, उसका जो सपना है, उसका जो धारणा है, वो जिस ढंग से पूरे दुनिया को देखता है, अपने आप को देखता है, अपने समाज को देखता है, वो लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल है। खास बात ये है कि ये जो जनरेशन जेनजी के लोग हैं, उसमें जो लर्निंग कैपेसिटी है, दैट इज वेरी हाई। ये अपने आप को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और साथ साथ में जो आज के डेट में चाहे एआई हो, रोबोटिक्स हो या ग्रीन एनर्जी हो, या इस ढंग से जो भी न्यू जनरेशन की चीजें आ रही है, उसके साथ अपने आप को आसानी से एक्लेमेटाइज करता है और साथ साथ में बदलते दुनिया को साथ साथ में बदल भी रहा है। ऐसे स्थिति में इस जेनजी चूंकि कंप्लीटली सोशल नहीं बल्कि डिजिटल मेंटालिटी से चलता है, अपने आप को एक्चुअली जो सोशल मीडिया है उससे हमेशा कनेक्टेड रखता है। इसीलिए ऐसे लोग फोमो के शिकार होते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसके कारण कि ये अपने आप को इन्हीं सब चीजों में उलझ करके एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग डेवलप करता है। और इस शॉर्ट टर्म थिंकिंग के कारण जो फेक न्यूज है या सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, या जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो इसको मिसगाइड करके एक गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है और ले भी जा रहा है। और इसी का आउटफिट है कॉकरोच जनता पार्टी। अब बात इसमें एक चीज ये है कि इसका अल्टीमेटली इफेक्ट भारत पर क्या पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो भारत है वो वर्ल्ड के सबसे युवा देशों में से एक है, और आने वाले 2035 तक ये जो जेनजी है वो बहुत बड़ा वोटर बनेगा। साथ साथ में चाहे विकास की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे पॉलिटिकल बात हो या सोशल इकोनॉमिक बात हो, इन सब में इसकी भागीदारी मैक्सिमम होगी। और वो तो अलग बात है, अभी एनडीटीवी का जो रिपोर्ट आया था कि नए जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं शेयर मार्केट में, वो
99% ये जेनजी के लोग हैं। इसका जो सोच है, जो धारणा है, उसके आधार पर इसका जो मेहनत करने का जो कैपेसिटी है, उसके आधार पर भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि ये अपनी दिशा से नहीं भटके, अपने वर्क, अपने कल्चर, अपना जो बेसिकली देश के प्रति लगाव है उसके साथ जुड़ा रहे, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज मिसगाइड अगर हुआ तो उस कंडीशन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीजों पर ये, चूंकि तुनक मिजाजी लोग हैं, तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, जैसे रील देखता है उस हिसाब से ये हर चीज का सॉल्यूशन भी तुरंत चाहता है, जिसका कि फायदा कुछ पॉलिटिकल पार्टी, खासकर अपोजिशन पार्टी उठाना चाहता भी है। जो एंटी इंडिया कैंपेन का जो हिस्सा लोग हैं वो भी उठाना चाहेगा, जो कंट्रीज इंडिया के अगेंस्ट है वो भी उठाना चाहेगा और उठाने का प्रयास चल भी रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो स्थिति नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी ने किया, तख्ता पलट कर दिया, हालांकि उससे कुछ हुआ या नहीं हुआ ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन क्या ऐसा इस देश में हो सकता है? मैं मानता हूं ऐसा इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है, ये एक विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर जगह पर अलग-अलग कल्चर, अलग-अलग लैंग्वेज और अलग-अलग स्टेट्स हैं। हर स्टेट की अपनी कुछ जरूरतें हैं, हर एक स्टेट का अपना एक महत्वाकांक्षा है, हर स्टेट के युवा का कंप्लीट एक ही सोच नहीं है। साथ साथ में अगर कहीं पर कुछ होता भी है तो वो लोकल लेवल पर होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ होगा। और चूंकि हर स्टेट में अलग अलग पार्टियां हैं, इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारे युवा जो अपने स्टेट में आवाज उठा रहे हैं वो सारे कंबाइन होकर के सीधे दिल्ली पर पहुंच जाए, इसलिए इसके होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। साथ साथ में हर जो स्टेट है उसका पॉलिटिकल लीडर अलग है, अपोजिशन लीडर अलग है, लैंग्वेज अलग है। एक की बात दूसरा स्टेट नहीं समझता है, दूसरी की बात तीसरा स्टेट नहीं समझता है, और सबकी चूंकि जरूरतें अलग अलग है, इसलिए कंबाइन होकर के एक बड़ा कोई कोई जेनजी मूवमेंट चालू हो जाए पूरे देश में, उससे सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंके, ऐसा कुछ मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसकी एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि किसी ढंग से ये जनरेशन, ये मूवमेंट, ये यंग लोग बेसिकली सत्ता को उखाड़ फेंके और उसके झोली में सत्ता डाल दे, जबकि ऐसा कुछ होने का मुझे कोई चांस नहीं जाता है, क्योंकि भारत विकासशील है, विकसित हो भी रहा है, नौकरियां भी बढ़ रही है। साथ साथ में जो टॉप में लोग हैं उसके प्रति उतनी नाराजगी नहीं है। लगभग आप कह सकते हैं कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट चल रहा है, जिसके कारण कि ऐसा स्थिति होने का चांस इंडिया में मुझे नहीं दिखता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जो भी ऊपर पर बैठे लोग हैं वो जनता की आवाज को, युवाओं की आवाज को सुने, समझे और अपने आप को कोरिलेट करें, जिससे कि उसके मन में, युवाओं के मन में अविश्वास की भावना ना हो, और ये बात उसको दिमाग में आएगी कि मैं भी एक नागरिक हूं और मेरी भी आवाज ऊपर तक पहुंच सकती है, मेरी भी बात को सुनी जा रही है, हमारी भी समस्याओं को समझा जा रहा है। ओके।